जो सारे दलों की स्थिति है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्रीय दल के नाम पर राष्ट्रीय स्वरूप में किसी दल के पास नहीं है, किसी दल के पास राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है कि पूरे देश को हम कैसे लेके चलें। क्या आपको क्या लग रहा है कि 22 के बाद आने वाले दिनों में इसमें कुछ सुधार हो पाएगा? अगर कोई टिप्पणी हो खालिद साहब की। आप म्यूट है खालिद साहब। तिवारी साहब, जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस की हैं और ये परिस्थितियां जो हैं ये 2014 से पहले कम थी, लेकिन अब जो उभर करके पूरी सामने आई हैं वो किस वजह से आई हैं कि राजनीति जो है वो एक पाले में चली गई है, एक सोच के साथ बंध गई है और राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी राजनीतिक ही होता है। इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं, उस दर्द को जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक बात करते हैं, लेकिन असल इसका हल जो है वो राजनीतिक दलों के पास है और राजनीतिक दल जो है वो इसका संज्ञान आज भी नहीं ले रहे हैं। वो अपने अपने साइलोज के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी राजनीतिक जो भूमि है उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। वो उससे बाहर निकल करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म ना बनाना चाहते हैं ना उस पर आना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने चलो 2014 का जो इलेक्शन था वो एक एंटी कांग्रेस आप समझ लीजिए, 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी समझ लीजिए, लेकिन 2019 में क्या है, उसके बाद के जितने इलेक्शन है उसमें क्या है, अभी आपने इलेक्शन देखा कैसे 3-4 स्टेट उन्होंने जीते हैं। ये सारा इसका मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो इसके बारे में सीरियस नहीं है, या वही बात है कि कोई चांदी की जुत्ती खा करके चुप करके बैठ गया है, कोई सोने की जुत्ती खा करके चुप करके बैठ रहा है। तो इसका समाधान जो है वो हमारे पास नहीं है, वो जनता के पास है। जनता का फतवा लेना पड़ेगा और उसके लिए राजनीतिक दलों को साथ आना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ बातें हैं, वो बातें हम करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम कल फिर ऐसे ही